जो बारिश का मौसम जो इस समय जा चुका है, उसके बाद आप गंगा का जल का जो रंग है वो आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसमान की परछाई के बाद जो गंगा का जो ये नीला जल है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपकी कितने साफ जो पत्थर है वो यहाँ पर गंगा जी में जो है वो इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर निकली है बत्तख, ये निकल चुकी है। ये देखिए आप एक बार फिर ये आपके सामने भी जो है वो गोता लगाएगी। देखिए ये फिर ने तो कहा जाता है कि अगर वो इसमें स्नान कर ले एक बार तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ की जब हम बात कर रहे थे जल की, तो शुद्धता देखिए आप गंगा के जल की, कितना आपको यहाँ का जो नीला साफ स्वच्छ जल है वो देखिए आप। देखिए कैसे जो पंछी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं विदेशी पंछी। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। आज बात करेंगे गंगा के स्वच्छ जल को लेकर। आज बात करेंगे पतित पावनी जीवनदायिनी माँ गंगा को लेकर। हरि टीवी आज आपके लिए एक स्पेशल खास कवरेज लेकर आया है और आपको हम दिखा दें कि हम इस समय हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर जो है वो मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो ये गंगा जी है, जो ये पीछे आप मेरे पीछे बैराज के जो गेट देख रहे हैं, यहीं से बड़ी गंगा से जो ये जल है ये हर की पौड़ी की तरफ को जाता है, जिधर अब मैं आपको तस्वीरों में जो है वो दिखा रहा हूँ। सामने आप वो देख सकते हैं केबल ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे मेरे। तो गंगा का जल आपने इस कलकल बहती धारा को आपने इतना साफ जल जो है वो सर्दियों में देखने को मिलता है, जब भारी सर्दी हरिद्वार और उत्तराखंड में इस समय जो है भारी सर्दी का मौसम है। और आप देख सकते हैं कि हमने भी कैप लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। भले ही चाहे आपको पीछे थोड़ी बहुत धूप इस समय दिखाई दे रही हो, लेकिन रूह कपा देने वाली जो ठंड है, कड़कड़ाती ठंड जो है वो इस समय यहाँ पर पड़ रही है। और ऐसे समय में जो पहाड़ों पर बारिश नहीं होती, बर्फ़बारी फ़िलहाल जो है अभी तक तो ज़्यादातर नहीं हुई है। अब जो है वो बर्फ़बारी पहाड़ों में जो है वो शुरू होगी। मसूरी से लेकर जो नैनीताल के पहाड़ हैं वो आपको बर्फ़ में ढके दिखाई देंगे। लेकिन जो बारिश का मौसम जो इस समय जा चुका है, उसके बाद आप गंगा का जल का जो रंग है वो आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसमान की परछाई के बाद जो गंगा का जो ये नीला जल है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में पीछे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के दूसरे पेज से कि गंगा का इस समय कितना स्वच्छ जल यहाँ पर हरिद्वार में आ रहा है। तो तस्वीरों में आप इस समय देख सकते हैं ये भीमगौड़ा बैराज है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो जल है वो यहाँ पर स्वच्छ जल यहाँ पर आ रहा है। सफ़ेद रंग आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ नीला रंग जो आसमान की परछाई जो पड़ रही है वो आपको यहाँ पर गंगा जी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पर जल में जो इस समय गंदगी नहीं है, जिसको टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। देखिए आप किस तरह से जो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पत्थर जो है गंगा जी में जो साइड में पत्थर हैं वो देखिए आपकी कितने साफ जो पत्थर है वो यहाँ पर गंगा जी में जो है वो इस समय दिखाई दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा साफ जल आपने इससे पहले हरिद्वार में शायद ही इस मौसम से पहले कभी किसी मौसम में देखा हो। तो इसलिए इस जल की अपने आप में विशेषता है कि इसमें आप स्नान कीजिए तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है, आनंद आपको आता है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि कितना साफ यहाँ पर जो जल है वो आपको रंग यहाँ पर पत्थरों पे देखिए आप दिखाई देगा। पत्थर आपको अंदर तक जो पत्थर हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। काफ़ी गहरा जो है जल यहाँ पर इस समय। तो सैलानी जो है वो इस रंग का लुत्फ़ उठाने के लिए भी जो है वो हरिद्वार पहुँचते हैं। विदेशी पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इस समय दूर दूर से, विदेशों से। सिर्फ सर्दियों के मौसम में वो आपको हरिद्वार में दिखाई देंगे। यही वो भीमगौड़ा बैराज है। सामने आपको देख सकते हैं पीछे भीमगौड़ा बैराज भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि लिखा हुआ है वहाँ। देखिए मैं आपको और जूम थोड़ा करके दिखा दूँ। जो ये है उत्तर प्रदेश जो है इसको संभालता है पूरी गंगा नहर को, बड़ी गंगा को। और जो छोटी छोटी जो कैनल्स हैं, जो चैनल्स हैं, उनको वो देखिए विदेशी पक्षी आपको बतख यहाँ पर दिखाई दिया। अभी जस्ट हमारी तस्वीरों में उड़ के आई है। और देखिए किस तरह से जो ये पानी में देखिए गोता लगा के अभी अंदर गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद जो ये बतख है वो यहाँ पर गोता लगा के फिर एक बार जो है वो बाहर आएगी। अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, देखते हैं कहाँ निकलेगी। क्योंकि इनकी जो पानी के अंदर जो क्षमता है रहने की वो काफ़ी ज़्यादा देर तक होती है। अब देखना ये होगा कि जो बतख वहाँ भी आपके सामने यहाँ पर गई थी वो यहाँ पर कहाँ दिखाई देगी। क्योंकि शिकार जो है अक्सर यहाँ पर मछलियों को जब पकड़ने आते हैं या और भी। ये देखिए आप यहाँ पर निकली है बतख, ये निकल चुकी है। ये देखिए आप एक बार फिर ये आपके सामने भी जो है वो गोता लगाएगी। देखिए ये फिर ने गोता लगाया। अभी दोबारा देखिए एक बार कहाँ निकलती है। वो आप देखिएगा कि इतने तेज़ भाव में भी जो ये पक्षी हैं, जो ये जीव जंतु हैं पानी के, वो जलीय पक्षी इसको कहते हैं, वो यहाँ पर आपको अक्सर आपको दिखाई देंगे। अभी देखना ये होगा कि जो बतख आपके सामने जो गई थी वो इस समय कहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि ऐसा ही नहीं खाली बतख आपको, क्योंकि अन्य जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर आपको
भीमगोड़ा बैराज के पास आपको दिखाई देंगे। विदेशी जो पंछी हैं वो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं, रशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं। और इसके बाद जैसे ही गर्मियों का मौसम जो है चालू हो जाता है, वो उसके बाद आपको यहाँ से ये पंछी जो है अपने आप यहाँ से चले जाते हैं। और गंगा का स्वच्छ जल इतना है कि इसमें बिल्कुल भी जो है गंदगी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपको मटमैला जल जो बारिश में दिखाई देता है वो यहाँ पर नहीं है। फिलहाल आप देखिए कि बत्तख जो है वो अभी तक बाहर नहीं आई है और अभी भी पानी के अंदर ही गोता लगा के शायद वो आगे निकल चुकी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो देखिए बत्तख जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है आगे पुल के पास। और इनकी जो पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और शिकार इस तरह से ही पकड़ते हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरी तरफ भीमगोड़ा बैराज के, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गंगा का स्वच्छ जल है वो हरिद्वार में यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पर्यटक भी हैं, वो यहाँ पर जो पहुँचे हैं इस गंगा का स्वच्छ जल को लेने के लिए, अपनी केन जो है वो यहाँ पर भर रहे हैं। अभी बात भी करेंगे इनसे, क्या नाम है इनका, कहाँ से आया। तो देख सकते हैं कि हरिद्वार में लगातार साल भर जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहते हैं और गंगा का जो महत्व है वो अपने आप में ही युगांतर से है। जो जन्म लेता है वो डुबकी मारने यहाँ पर आता है और मरने के बाद जो इंसान की जो अस्थियाँ हैं वो भी गंगा में ही, इसी गंगा के जो जल में समाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम इस समय भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हैं। आइए भैया से कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ जी। तो गंगा का जल आप इस समय हमने आपको भरते हुए दिखाया अपने दर्शकों को, कितनी महत्वता रखता है गंगा का जल? ये गंगा का जल तो हमेशा से महत्व ही रखता है, सारे पाप धो देता है। सेकंड चीज़ क्या है कि एक गंगा ही एक ऐसी पानी है, मतलब गंगा का पानी एक ऐसा पानी है जो कभी ख़राब नहीं होता। लोग यहाँ से भर के, बहुत से लोग हैं जो भर भर के ले जाते हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया भी लेके जाते हैं। बिकॉज़ बाहर जितनी भी नदियाँ पाई जाती हैं वो उसका पानी ज़्यादा देर तक आप स्टोर नहीं कर सकते, मगर ये एक गंगा जो है हमारे देश में सबसे पवित्र चीज़ है। और इसके जो अंदर आप देखेंगे कि बुरे से बुरे कर्म भी हों, बुरे से बुरे किसी के कर्म हो, तो कहा जाता है कि अगर वो इसमें स्नान कर ले एक बार तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ हम इस समय भीमगोड़ा बैराज पे मौजूद हैं। एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैराज इसको कहा जाता है। शायद ये सबसे बड़ा बैराज भी इस समय कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर गेट हैं, फाटक हैं। और गंगा की जब हम बात कर रहे थे जल की, तो शुद्धता देखिए आप गंगा के जल की, कितना आपको यहाँ का जो नीला साफ स्वच्छ जल है वो देखिए आपकी किस तरह से आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और जो दूसरी बात हम इस समय कर रहे थे कि गंगा में दूर दूर से जो पक्षी हैं, विदेशी पक्षी, वो यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो सैकड़ों पंछी हैं वो आपको सामने बैठे हुए दिखाई देंगे। जो वॉल है गंगा की, जहाँ पर जो आपको मीटर गेज दिखाई देगा जो गंगा की डेप्थ बताता है पानी की, वहाँ आप देखिए कैसे जो पंछी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं विदेशी पंछी। तो ये खूबसूरती है इस समय हरिद्वार की, जो यहाँ पर सैलानी जो देखने आते हैं, जिसका लुत्फ़ उठाने आते हैं। सामने पीछे आप उसके देख रहे होंगे जो राजा जी टाइगर के जो जंगल है नेशनल पार्क के, वो आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से हरिद्वार की सुंदरता आपको यहाँ पर जो है वो हम आज हरी टीवी के माध्यम से आपको जो है दिखा रहे हैं। और हमारा मकसद आपको यही ताज़ा तरीन खबरें दिखाने का होता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी इससे साफ जल आपको पूरे साल भर में हरिद्वार में नहीं दिखाई देगा। और इससे खूबसूरत पंछी जो विदेशों से आते हैं वो भी आपको यहाँ पर इस मौसम के अलावा कभी नहीं दिखाई देंगे। तो खास कवरेज के लिए आज हम यहाँ से जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि हम आपको लगातार खबरों में बना कर रखते हैं, तो हमारी मेहनत को भी अपने शेयर और लाइक के बटन से ज़रूर सफल बनाइए और अपनी खबरें हम तक, हरी टीवी तक विभिन्न माध्यमों से, मेल आईडी और नंबर से पहुँचाते रहिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।